In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Say, He is Allah, who is one. Allah, the eternal refuge. He neither begets nor is born. Nor is there to him any equivalent. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपके माइक बच्चे ऑन है, ठीक है। प्लीज अपने माइक जो है ऑफ कर लें। जिन बच्चों के माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। स्टार 58 आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें। जी बच्चे, आज हम शुरू करने वाले हैं अमाइनो एसिड। ठीक है जी। जी बच्चे, व्हाट आर अमाइनो एसिड? जी बच्चे, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं पता है आपको? बोले। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। वेरी गुड जी। सबसे पहला जो आपके ज़हन में एक चीज आती है बच्चे कि ये जो अमाइनो एसिड होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे? बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके होते हैं जी, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो बिल्डिंग होती है, जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो क्या होता है जी, हम ईंटें लगा के जनाब उसको तमीर करते हैं। जो ईंटें होंगी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बच्चे। इस तरह जो प्रोटीन्स होती हैं बच्चे, इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास है जी अमाइनो एसिड हैं, उनके हम बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अच्छा जी, अब जनाब इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले हम जो है आपके जो पेपर में इंक्लूड है बच्चों, एक तो हमारे पास बीटाराइंस हैं, दूसरे नंबर पे इनका स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड्स का, और दूसरे नंबर पे पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ये तीन टॉपिक्स जो हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं और हम इन्हीं के मुतालिक जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, ये अमाइनो एसिड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके किसी वजह स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ क्या है जी? अमाइनो एसिड है। ठीक है जी, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या है जी? अमाइनो एसिड। ओके, तो देखिए जी, अब इस अमाइनो एसिड ग्रुप के अंदर जो आपको दो जो है मेन ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, तो कौन कौन से? ठीक है जी, हम इसकी बात कर रहे हैं जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ क्या है जी? अमाइनो एसिड। इसमें बच्चों आपको दो ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, कौन कौन से? ये कौन सा ग्रुप है बच्चे? इसको क्या कहते हैं? अमाइनो अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप। ठीक है जी। और ये जो ग्रुप है बच्चे, ये हमारे पास क्या है जी? कार्बोक्सिल। तो याद रखो बच्चे, जो भी अमाइनो एसिड होंगे उसके अंदर दो जो है वो प्रेजेंट होंगे। एक कौन सा होगा बच्चे? अमाइनो ग्रुप होगा, और दूसरा कौन सा होगा बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो जो है उसके अंदर क्या होगा बच्चे? प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। तो सर आपकी वॉइस स्टक हो रही है। वॉइस क्यों स्टक हो रही है? नो सर, ठीक आ रही है। अच्छा, तो देखें जी, हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ बच्चे, जैसे यह क्या है बच्चे? NH है, यहाँ पे क्या है जी? C, यहाँ पे क्या है जी? अल्काइल ग्रुप होगा, H होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? C, और यहाँ पे क्या है जी? H। तो मैंने इसको स्ट्रक्चर को यूं भी लिख दिया बच्चे, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये हमारे पास क्या है जी? अमाइनो जो है वो क्या है जी? प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो इसका आपको मुझे पता है। और याद रखें बच्चे, हमारे पास ये जो कार्बन होती है, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं बच्चों? अल्फा अमाइनो एसिड। सॉरी, क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन पहले कह रहे हैं। अब इसके ऊपर क्या है बच्चे? अगर अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन के ऊपर लगा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। अगर बीटा के ऊपर लगा हुआ है तो क्या कहेंगे बच्चे? बीटा अमाइनो एसिड। और अगर गैमा के ऊपर लगा हुआ है तो गैमा अमाइनो एसिड। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ हम जिक्र करेंगे किसका बच्चे? अल्फा अमाइनो एसिड्स का। किसका जिक्र करेंगे बच्चे? ओनली एंड ओनली क्या है बच्चे? अल्फा अमाइनो एसिड्स का हम लोग क्या करेंगे बच्चे? जिक्र करेंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करता हूँ बच्चे इनके क्या है जी? क्लासिफिकेशन। जी बच्चे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या है जी? अमाइनो एसिड। तो हम बात कर लेते हैं बच्चे क्लासिफिकेशन।
सर स्लाइड दिखा रहे एक दफा। राइट देखें तो वी कैन ओनली डिस्कस क्या है बच्चे अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है जी, अगर ये अमाइनो एसिड के अल्फा ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है, इस वजह से क्या कहेंगे अल्फा। अगर यूं होता फॉर एग्जांपल मैं यूं लिख देता बच्चे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है बच्चे CH, यहाँ पे क्या है जी CH, ठीक है जी, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या है बच्चे COOH, ये कौन सी कार्बन है अल्फा, ये कौन सी है बच्चे बीटा। इसके ऊपर अगर बच्चे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता तो इसका नाम क्या था, बीटा अमाइनो एसिड। बीटा अमाइनो एसिड। बीटा अमाइनो एसिड, ठीक है जी। तो अमाइनो एसिड जो है मुझे हमारे पास इसके अंदर दो जो है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है जी अमाइनो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है मुझे। और ये अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं जी प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको पता चल गया। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे क्लासिफिकेशन क्या जी, हमारे पास क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन, हम इसको कैसे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें जी सबसे पहले हम इसको क्लासिफिकेशन के लिए क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले हम पोजीशन जो है NH3 की बुनियाद पे हम इसको कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे हम क्लासिफाई करेंगे इसको, वो करेंगे जी पोजीशन। पोजीशन किसकी बच्चे NH3 की बुनियाद। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे, पोजीशन ऑफ NH3 के हिसाब से कितनी तरह के होंगे बच्चे अमाइनो एसिड्स। पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप बच्चे कौन से होंगे, बोले कितनी तरह के होंगे। अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा बीटा अल्फा बीटा गैमा। ठीक है जी, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। तो इसको हमने 3 कैटेगरीज में क्या किया बच्चों, डिवाइड कर दिया। इसको क्या कहेंगे बच्चे अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है जी, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे, अमाइनो एसिड को मैं ए से भी रिप्रेजेंट कर दूंगा ऐसा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे बीटा अमाइनो एसिड। ठीक है जी, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे गैमा क्या हो जाएगा अमाइनो एसिड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप के हिसाब से इसको 3 कैटेगरीज में क्या किया गया बच्चे, डिवाइड किया गया है। सही है जी। अच्छा जी, तो हमें पता है बच्चे कि अगर हमारे पास जो है यानी यहाँ पे अगर लगा हुआ है सब में एक ही रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ बच्चे, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या है जी C है। सही है बच्चों, यहाँ पे क्या लगा हुआ है जी COOH लगा हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो NH2 ग्रुप है बच्चों, इस कार्बन के ऊपर होगा तो इसे क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। अगर इस कार्बन के ऊपर है तो इसे क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और अगर इस कार्बन के ऊपर है तो इसे क्या कहेंगे बच्चे, गैमा जो है वो क्या कहलाएगा बच्चों, अमाइनो एसिड कहलाएगा। ठीक है जी, तो ये अकॉर्डिंग टू क्या है मुझे पोजीशन ऑफ क्या है जी NH2 के हिसाब से हमने क्या किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हुआ है। दूसरी जो बच्चे क्लासिफिकेशन है जी, दूसरी सेकंड वाली जो क्लासिफिकेशन है वो हम करेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्या है बच्चे नेसेसिटी। ठीक है बच्चों, हमें जरूरत होती है कुछ अमाइनो एसिड की, उस बुनियाद पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये किसके मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू क्या है जी नेसेसिटी। क्या है जी, अकॉर्डिंग टू क्या है जी नेसेसिटी। नेसेसिटी के हिसाब से हम इसको जो है 2 कैटेगरीज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बच्चों। पहला जो अमाइनो एसिड होगा, ठीक है जी, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। इट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चे, एसेंशियल क्या है जी अमाइनो एसिड। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा बच्चे, दूसरा नॉन कौन सा होगा बच्चे, नॉन एसेंशियल। क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल। क्या हो जाएगा, नॉन एसेंशियल क्या है जी अमाइनो एसिड। ठीक है, तो बच्चे नेसेसिटी के हिसाब से हमने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से बच्चों, एसेंशियल अमाइनो एसिड, और दूसरे कौन से बच्चे, नॉन एसेंशियल क्या है जी अमाइनो एसिड। ये बच्चे एसेंशियल्स क्या होते हैं, जिनको हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती है या नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। हम कह सकते हैं तो बॉडी, जो डाइट से लेते हैं। बिल्कुल जी, बॉडी कैन नॉट क्या है जी, कैन नॉट क्या है जी प्रिपेयर्ड। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, एसेंशियल अमाइनो एसिड। और इनको क्या करती है बच्चे, हमारी जो बॉडी है वो क्या कर लेती है बच्चे, प्रिपेयर्ड कर लेती है। इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, नॉन एसेंशियल क्या है जी अमाइनो एसिड।
तो जहरी सी बात है, जब ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, बॉडी नहीं प्रिपेयर कर ली, तो ये हम डाइट से लेते हैं। ठीक है, आपने सही कहा कि हम क्या करते हैं जी, मुख्तलिफ जो खुराकें खाते हैं आप लोग। माशाल्लाह सुबह आपने बहुत अच्छा नाश्ता किया होगा, मैं नाश्ते के बगैर बैठा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपकी पूरी करेगी अमाइनो एसिड की कमी को बच्चे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब जो तीसरी आप कैटेगरीज करते हैं वो किसके मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू नेचर। इसके मुताबिक आप करते हैं अकॉर्डिंग टू क्या है बच्चों, नेचर। नेचर के हिसाब से भी हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों। ये हमारे पास क्या है जी, अकॉर्डिंग टू क्या है जी, नेचर। क्या जी, अकॉर्डिंग टू क्या है जी, नेचर। नेचर के हिसाब से बच्चे हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चों। कौन कौन सी वो कैटेगरीज होती हैं जी? ठीक है, पहली जो कैटेगरी है बच्चों वो कौन सी है? दूसरी कौन? एसिडिक, बेसिक बिल्कुल एंड न्यूट्रल। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारे पास क्या होता है जी, पहली जो होती है वो न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं जी, न्यूट्रल। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है बच्चे, न्यूट्रल के अलावा कौन सा हो सकता है जी? एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक होता है, एसिडिक। बच्चे बेसिक होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जी, एसिडिक, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे, बेसिक। ठीक है, अब न्यूट्रल क्या होगा जी, न्यूट्रल में क्या पोजीशन होगी? देखें बच्चे, जो COOH ग्रुप है ये किसको शो करता है बच्चों, एसिडिटी को के बेसिसिटी को? एसिडिटी को। एसिडिटी को। एसिड नेचर। टू है वो किसको शो करता है बच्चे, बेसिक को शो करता है। बेसिक नेचर अगर को। हमारे पास न्यूट्रल में क्या होगा बच्चे, जो NH2 होगा बिकम इक्वल टू द किसके बराबर होगा बच्चे, COOH के। COOH। तो हम क्या कहेंगे बच्चे, न्यूट्रल कहेंगे। एसिडिक में क्या होगा, जो COOH है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड विद क्या है बच्चे, NH2। जबकि बेसिक में क्या होगा, जो NH2 होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर्ड विद क्या हो जाएगा बच्चे, COOH। तो ये हमारे पास क्या होगी जी, क्लासिफिकेशन हो गई तमाम की तमाम क्या है बच्चे, अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन हो गई बच्चे। ठीक है जी। तो हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पोजीशन ऑफ NH2 नेसेसिटी के हिसाब से और नेचर के हिसाब से। तो आपसे हर एक जो है ना इस तरीके से पूछ सकता है बच्चे। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, अब एक जरा एक MCQ कर लेते हैं हम लोग। जी बच्चे बताओ, हमारे पास नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग जो है अमाइनो एसिड्स कितने हैं बच्चों, नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड? जी बच्चों कितने हैं? अच्छा जी, पहला 3. क्वेश्चन आप इसमें लिख लेते हैं। क्वेश्चन इसमें एक चेंज कर देता हूँ। पहला MCQ, चलें MCQ से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, नेचरली क्या है जी, अकरिंग। ठीक है जी, नेचुरली अकरिंग क्या है जी, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर, जी बच्चे अल्फा ऑप्शन लिख लें जी 20, बीटा ऑप्शन लिख लें जी 10, चार्ली ऑप्शन लिख लें जी 5, और डेल्टा ऑप्शन लिख लें जी। जी बच्चे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड कितने हैं? 20। 20। अल्फा। 20. कितने हैं बच्चे? 20। ठीक है बच्चों, अब 20 में से याद रखो बच्चे कि हमारे पास जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड 10 10। होते हैं। 10. नॉन एसेंशियल 10। 10 अमाइनो एसिड हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, और 10 अमाइनो एसिड जो है वो क्या होते हैं जी, नॉन एसेंशियल होते हैं। और याद रखो बच्चे, ये जो सारे जो हैं जो नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं मुझे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनको हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं मुझे, अगर कहते हैं जी टोटल अल्फा अमाइनो एसिड्स जो नेचुरली अकरिंग है बच्चों, तो आपका आंसर भी वही होगा कि हमारे पास क्या होता है जी, जो है नेचुरली अकरिंग जो होते हैं अमाइनो एसिड जो है वो कितने होते हैं बच्चों, 20 होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो है तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों, इन 20 में से बताएं कि एस्टे के नेचर कितने हैं बच्चे, आउट ऑफ 20 में से। ठीक है, इसको मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, MCQ में नहीं लिखता। ठीक है जी, ये जो 20 है बच्चे, इनमें से कितने जो है वो एसिडे के नेचर हैं, बोलें एसिडे 16। इन 20 में से 2. के नेचर कितने हैं बच्चों? तो हमारे पास जो 16 एसिडे है। के नेचर है, जी बच्चे क्या कह रहे हैं? नहीं बच्चे, एसिडे के नेचर जो है वो टोटल 2 हैं। एसिडे के नेचर टोटल कितने हैं बच्चे? 2 हैं। ठीक है, और वो 2 कौन कौन से हैं, बोले जरा 2 कौन कौन से हैं?
ग्लूटामेटिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड। माशाल्लाह जी, ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड, इसमें कहता हूँ माशाल्लाह बायो आपकी बहुत अच्छी है। ग्लूटामिक एसिड, ठीक है जी। और दूसरा कौन सा है जी, बोले? Aspartic. Aspartic acid. स्पार्टिक क्या है जी, एसिड। ठीक है बच्चों, तो ये दो जो है ये हमारे पास क्या है बच्चे, टोटल जो है नेचरली अकरिंग अल्फा अमाइनो एसिड कितने हैं बच्चे, 20 हैं। इनमें से क्या है बच्चे, दो जो है वो क्या है बच्चों, एस्टिक इन नेचर हैं। और वो आपको नाम भी याद होना चाहिए, क्या बच्चे, ग्लूटामिक एसिड, और दूसरा कौन सा होता है बच्चे, स्पार्टिक एसिड। ये क्या है बच्चों, एस्टिक इन क्या है जी, नेचर है। ठीक है जी। तो अब जनाब ये आपको चीजें यहाँ पे समझ आ गई। हमने क्लासीफाई किया, नेचरली अकरिंग देखा, और उसके बाद क्या देखा बच्चे, हमने देखा है कि जो है जो एस्टिक इन नेचर हैं वो हमारे पास क्या है बच्चे, टू जो है वो क्या है जी, एस्टिक इन नेचर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा इनको थोड़ा सा मैं चार्ट की शक्ल में आपको बना देता हूँ, ताकि जो है ना आपको जो है वो समझ आती जाए बच्चे। चलें इसको एक एमसीक्यू की शक्ल में देख देते हैं जी। ठीक है बच्चों, तो लिखें जी, अमंग अमंग क्या है जी, 20 अमाइनो एसिड्स, हाउ मैनी आर क्या है जी, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन क्या है जी, नेचर। इन 20 में से हमारे पास जो है वो बेसिक इन नेचर बच्चों कितने हैं? 3. ठीक है जी, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दे देते हैं। जैसे बेटी ने कहा, क्या कहा बच्चे आपने? 3 जी बच्चे। अल्फा कर लेते हैं जी 3, हम बीटा कर लेते हैं जी, कितने कर लें? 1। चले जी 20 कर लेते हैं। चार्ली क्या कर लेते हैं? 1 कर लेते हैं। ठीक है, और डेल्टा हम लोग क्या कर लेते हैं जी? अल्फा 3 हाँ जी 3 15 होंगे. 1 कर लें और डेल्टा हम 3 कर लेते हैं। जी बच्चे कौन से होंगे जी? 3. 3 जो होंगे अमाइनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, 3 जो हैं वो आपके क्या है जी, बेसिक हैं। और वो कौन कौन से हैं, बोलें जरा, बेसिक कौन कौन से हैं? Histidine, lysine and arginine. बिल्कुल जी, हिस्टिडीन, एस्टाडीन, ग्लाइसिन, और क्या है जी, Lysine, लाइसिन, और क्या है जी, आर्जिनिन, और arginine. आर्जिनिन। ठीक है जी, आपको चैप्टर मुझे आता है, मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आपको बताएं जी, न्यूट्रल कितने होते हैं बच्चे? न्यूट्रल न्यूट्रल 15, न्यूट्रल जो होते हैं बच्चे 15 होते हैं। याद रखो बच्चे, जो 15 जो होती है अमाइनो एसिड वो क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रल होते हैं। 15 जो अमाइनो एसिड हैं वो क्या होते हैं बच्चे, न्यूट्रल होते हैं। और जो 2 थे वो मैंने आपको बताया था, जो 2 थे वो सारा एक ही मैं चार्ट आपको बना देता हूँ। 2 जो थे वो क्या थे बच्चों, एस्टिक इन नेचर थे। और वो कौन कौन से थे बच्चों, ये मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से थे? Glutamic acid and aspartic acid. स्पार्टिक एसिड, और दूसरा ग्लूटामिक एसिड। क्या था? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है जी, ग्लूटामिक क्या था जी, एसिड। तो ये अब आपको मुकम्मल जो है समझ आ गई कि हमारे पास टोटल जो है वो 20 हैं। इनमें से 15 जो है वो न्यूट्रल हैं, 2 जो है वो एस्टिक इन नेचर हैं, और 3 जो है वो क्या है बच्चों, बेसिक इन नेचर हैं। क्या है बच्चों, बेसिक इन नेचर हैं। अच्छा जी, तो अब देखें जी, हमारे पास एक और भी क्वेश्चन आपसे बच्चे पूछ सकता है, इनमें से कितने जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं? ठीक है बच्चों, इसी को हम लेते हैं अमंग 20। ठीक है जी, अमंग क्या है जी, 20 अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली ऑप्टिकली क्या है जी, इनएक्टिव। जी बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव का क्या मतलब है? जो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को रिपोर्ट नहीं कर सकते। उनको हम क्या कहते हैं बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसको पहचान क्या है बच्चों, हमारे पास इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चों कि हमारे पास क्या होता है जी, कि ये जो होते हैं, जो एक सेंट्रल एटम होता है बच्चे, उसके चारों जानिब जो है वो क्या हो बच्चे, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स लगे हों अलॉन्ग विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं हिंट आपको लिख देता हूँ बच्चे, हिंट क्या है इसका, याद रखना है मुझे। हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। और सेंट्रल एटम क्या है बच्चे, सेंट्रल एटम अटैच्ड विद डिफरेंट क्या है बच्चों, ग्रुप्स।
अटैच विद क्या है जी, डिफरेंट क्या है जी, ग्रुप्स। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मुझे अटैच हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है मुझे, ऑप्टिकल क्या है जी, इनएक्टिव। क्या कहलाती है मुझे, ऑप्टिकली क्या कहलाती है जी, इनएक्टिव कहलाती है। तो इसमें से बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं बच्चों, इन 20 में से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे है कि हमारे पास सिर्फ जो है एक ही जो है वो ऑप्टिकली क्या है बच्चे, इनएक्टिव है, सिर्फ ओनली वन। ठीक है बच्चे, ग्लाइसिन। बच्चे कौन सा है बच्चे, वो ग्लाइसिन। कौन सा है जी, ग्लाइसिन। जी बच्चे ग्लाइसिन का क्या है जी फार्मूला, आपको याद होगा बच्चे इसका स्ट्रक्चर। तो ग्लाइसिन जो है वो क्या है बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट जी। ग्लाइसिन क्या है बच्चों, ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसका क्या होगा, क्यों ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है बच्चे सी, यहाँ पे क्या होता है एच, यहाँ पे क्या होता है बच्चे NH2, और यहाँ पे क्या होता है जी COOH। क्या होता है बच्चे, COO क्या होता है जी, H होता है। ये देखें बच्चे, ये तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तो हमारे पास क्या है बच्चों, सेम है। तो यहाँ पे तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव की, कि हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, एंड इट विल अटैच डिफरेंट क्या है बच्चे, कंपाउंड, यानी डिफरेंट जो है फंक्शनल ग्रुप से अटैच होना चाहिए उसको। तो यहाँ पे तो सिमिलर है, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, इट इज क्या होगा बच्चे, ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे बच्चे पूछ सकता है। अब देखिए मैंने क्या क्लासिफिकेशन कर दी, पहले इसको मैंने क्लासिफिकेशन में किया, वो आपको समझ आ गई बच्चे। उसके बाद एस्टिक नेचर और बेसिक में मैंने आपको बताया, एस्टिक हमारे पास 2 है, बेसिक हमारे पास 3 है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। 15 हमारे पास क्या बच्चे, न्यूट्रल हैं। ठीक है, और उसमें से एक जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और वो कौन सा है बच्चों, ग्लाइसिन है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें कौन सी है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन क्या है बच्चे, ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ सेंट्रल एटम अटैच नहीं है बच्चों। इस वजह से क्या है बच्चे, इट इज ऑप्टिकली क्या है जी, इनएक्टिव है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे, इज इट क्लियर। तो अगर कहता है जी ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं बच्चे, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 19 19 है वो क्या है बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो आप ये भी नोट कर लें बच्चे कि 19 जो है हमारे पास क्या है बच्चे, ऑप्टिकली क्या है जी, एक्टिव है। ऑप्टिकली क्या है जी, ऑप्टिकली क्या है जी, एक्टिव। ऑप्टिकली क्या है बच्चों, एक्टिव। जी बच्चे क्लियर यहाँ तक। जी बच्चे हम आगे चलते हैं। yes sir हमारे पास क्या है सर इस, जी जी बोले। कार्बन एटम को सिमिलर ग्रुप्स के साथ अटैच होना पड़ेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के लिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए क्या होता है बच्चे, हमारे पास अगर एक ही, यानी फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये कर लेते हैं इसको, फॉर एग्जांपल ये H है, इसको G कह लें, इसको I कह लें, इसको A कर लें। तो ये बच्चे ऑप्टिकली क्या होगा जी, एक्टिव होगा, क्योंकि सारे जो है सेंट्रल एटम के साथ सारे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। लेकिन इसमें से अगर एक भी सेम आ जाता है, ठीक है, यानी हमारे पास ये सेम है बच्चे, ये फॉर एग्जांपल सेम आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इट बिकम ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए यही है कि वही कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज तो लाइट को रोटेट कर सकता है, जिसके सारे जो है डिफरेंट हों बच्चे, सेंट्रल एटम के साथ सारे जो ग्रुप्स लगे हों वो सारे के सारे के होंगे डिफरेंट, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सर अदरवाइज इधर आपने फिर जो हिंट लिखा फिर है तो ये इधर एसिड आपने के लिए ना, क्या लिखा है, सर इधर फिर कार्बन एटम अटैच विद सिमिलर ग्रुप्स होना चाहिए था ये हिंट में। अच्छा देखें हिंट में मैंने क्या लिखा है, एक तो सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम अटैच विद डिफरेंट क्या है बच्चे, ग्रुप्स। सेंट्रल एटम अटैच विद क्या है बच्चे, डिफरेंट ग्रुप। सेंट्रल एटम को डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या होना चाहिए बच्चे, अटैच होना चाहिए। वो क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। अगर हमारे पास सेम होते हैं बच्चे, सारे ग्रुप्स जो हैं वो सेम हो जाएं, उनमें से 2 भी सेम हो जाएं, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है बोले, क्योंकि 2 ग्रुप सेम है। इसमें दो सेम ग्रुप ग्रुप सेम है। है। अगर डिफरेंट होते हैं बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि फॉर एग्जांपल ए है, इसको चले बी कर लें, अगर डिफरेंट होते हैं तो फिर हमारे पास क्या था, ये ऑप्टिकली क्या था जी, ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव था। एक्टिव। ठीक है, अगर सेम होते तो ऑप्टिकली क्या होता जी, इनएक्टिव होता। ये मैंने जो रिक्वायरमेंट लिखी है बच्चे, वो किसके लिए लिखी है, फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। ये रिक्वायरमेंट पूरे करेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अदरवाइज क्या होगा बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके जी, और सर ये हमारे पास जो सेंट्रल एटम होते हैं बच्चे, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। जी बच्चे बोले, सर हिस्टिडाइन में भी तो डबल बॉन्ड होता है। इसमें
डबल तो sp जी इसमें sp3 नहीं होगी फिर। सेंट्रल एटम में बच्चे जो होता है जो एक अगर जिसका सेंट्रल एटम होता है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सेंट्रल एटम बढ़ते जाएंगे तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो केमिस्ट्री में सिर्फ हम जो है एक ही तरह की जो है ना यानी सेंट्रल एटम एक ही तरह का डिस्कस करते हैं। शायद हो सकता है बायो में आपने जो है ना 2 सेंट्रल एटम पढ़े हो, लेकिन ये 2 भी हो सकते हैं और इवन 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट और है। ये सिर्फ मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि अगर एक सेंट्रल एटम है तो उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके जी। ओके सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चे दूसरे जो है अमाइनो एसिड कि हमारे पास क्या है बच्चे एसिड बेस क्या है जी नेचर है जी। हमारे पास क्या है जी एसिड बेस क्या है जी नेचर। अच्छा जी, एसिड बेस क्या है जी नेचर। अमाइनो एसिड में क्या पाई जाती है एसिड बेस क्या है जी जी बच्चे एसिड बेस नेचर कैसे होती है जी। देखिए जी हमारे पास क्या है जी फॉर एग्जांपल एक मैं अमाइनो एसिड लिखता हूँ जी। ये देखिए जी ये एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे क्या है CH है, यहाँ पे क्या है जी हमारे पास NH है, इसके पास क्या है जी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है COOH। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या होगा जी ये जो है ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करता है मैंने आपको बताया भी था। ये क्या बनाता है ऑटोमेरिज्म। ऑटोमरिज्म शो करता है। यहाँ से क्या होता है जी ये इधर बॉन्ड शिफ्ट करो, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव। आपको पता है कि जो चीज हाइड्रोजन आयन देती है वो क्या होती है मुझे एस्टिक इन नेचर होती है। और उसके बाद क्या करेगा ये लोन पेयर इसको नजर आएगा हाइड्रोजन को, तो ये इसे कहेगा कि यार ये अगर तुम मुझे लोन पेयर दे दो तो तुम्हारी है नवाजिश होगी, वरना आपको बारिश होगी, ये मेरी अर्जी है आगे आपकी मर्जी है। और आपको पता है जब इस तरह का बातचीत होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है Coordinate covalent. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जी बच्चों जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा मुझे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस आयन को हम क्या कहते हैं बच्चों बताओ जरा। ज्विटर आयन। क्या कहते हैं बच्चे ज्विटर आयन कहते हैं। ठीक है जी, तो हम आल्सो कार क्या कहते हैं जी दूसरा नेम इसका Dipolar ion. डाइपोलर आयन। एक और Thermal दूसरा salt. नाम है बच्चे डाइपोलर क्या है जी आयन। और तीसरे नंबर पे इसे क्या कहते हैं बच्चों Internal salt. Internal Internal salt. salt. क्या बच्चों इंटरनल साल्ट। ये सारे इसकी क्या है मुझे नाम से ज्विटर आयन डाइपोलर आयंस और क्या है मुझे इंटरनल साल्ट इसे कहते हैं। याद रखो बच्चे हमारे पास जब भी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं यानी अगर फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन की pH 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मुझे, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी pH क्या है बच्चों 7 है तो वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा बच्चों किस फॉर्म में क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास क्या है बच्चे pH जो है हमारे पास क्या है 7 है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है बच्चे वो इस फॉर्म में ज्विटर आयंस की शक्ल में क्या करेगा बच्चे वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा जी अब जनाब क्या है बच्चे इसको इंटरनल साल्ट क्यों कहते हैं। अगर आपसे ये पूछता है कि व्हाई इज कॉल्ड इंटरनल साल्ट तो आपका फौरन आंसर क्या होना चाहिए। ये ट्रांसफर ऑफ आयन बिटवीन इसी के अपने एटम्स के दरमियान हो रहा है कि बाहर से एटम नहीं आ रहा। इसी कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है बच्चे हाइड्रोजन भी हो रहा है बच्चे और दूसरा पीछे कैटाइन भी है और एनाइन भी है, यूं भी कह सकते हैं। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे बच्चे इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चे इंटरनल साल्ट। इसी में एसिड भी है और बेस भी मौजूद है, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे बच्चे इंटरनल साल्ट। मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन दे के आपसे पूछ सकता है कि व्हाई ज्विटर आयन इज कॉल्ड क्या कहलाता है बच्चों, व्हाई ज्विटर आयन इज कॉल्ड क्या कहलाता है इंटरनल साल्ट। ठीक है बच्चों, तो प्रेजेंस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन हो गया। दूसरे नंबर पे क्या होता है बच्चे हाइड्रोजन आयन एक तरफ से निकल रहा है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इस वजह से ये एसिडिक के नेचर और बेसिक के नेचर के साल्ट के अंदर है बच्चे, इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चे ये इंटरनल साल्ट जो है वो क्या है बच्चे कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे इंटरनल साल्ट। अब बच्चे एक एमसीक्यू में लिखता हूँ ठीक है और फिर मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी, व्हाट वुड बी द व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द क्या बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या जी अमाइनो एसिड। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या जी अमाइनो एसिड व्हेन एडेड क्या बच्चे व्हेन एडेड। ठीक है जी व्हेन एडेड टू
क्या है बच्चे पीएच। पीएच चले मैं सारे ऑप्शन एक में 3 एमसीक्यू नहीं करवाता, मैं सारे एक में करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पीएच पहले में हम 9 कर देते हैं, दूसरे में हम पीएच क्या कर देते हैं बच्चों 5 कर देते हैं, और तीसरे में हम पीएच क्या कर देते हैं बच्चे 5 4 ठीक है 7 से कम कर देते हैं। ठीक है जी, तो पीएच 5 हो जाएगी, न्यूट्रल कर देते हैं जी, यहाँ पे 7 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर आप मुझे बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा बच्चे करेक्ट मान हो जाएगा। ये बच्चे हम अल्फा ऑप्शन लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है उसको यूं कर लें, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका अल्फा ऑप्शन है बच्चे क्या है जी आर, यहाँ पे क्या है जी हमारे पास सी एच, यहाँ पे क्या कर देते हैं एन एच कर दें। ठीक है, यहाँ पे सी डबल ओ एच कर दें। ठीक है जी, बीटा ऑप्शन है जी हमारे पास आर, यहाँ पे क्या है जी सी एच, यहाँ पे सी एच। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं मुझे एन एच सी क्या हो जाएगा मुझे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डबल ओ हो जाएगा नेगेटिव। ये हमारे पास बीटा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम चार्ली लिख देते हैं बच्चे। चार्ली ऑप्शन क्या हो सकता है जी, चार्ली ऑप्शन हमारे पास हो सकता है जी करते हैं इसको आर, यहाँ पे क्या है बच्चे सी, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे हम कर देते हैं जी एन एच सी क्या है जी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे क्या है सी डबल ओ एच। ठीक है जी, और डेल्टा ऑप्शन हम कर देते हैं आर, यहाँ पे क्या है सी एच, और यहाँ पे क्या कर देते हैं एन एच कर दें, और सी डबल ओ नेगेटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दें। जी बच्चे, अब आपने मुझे चारों क्वेश्चन एमसीक्यू जो है ना तीनों का आपने मुझे आंसर देना है। जी बच्चे, सबसे पहले आप स्टार्ट कर लें बच्चे पीएच7। पीएच7 में कौन सा जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करेगा पीएच7 बीटा बेटा बीटा बीटा राइट चला। हाँ जी, तो ये हमारे पास कौन सा होगा जी बीटा। बीटा कौन सा जी, हाँ जी ये वाला जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास जब पीएच कितनी होगी बच्चों 7 पीएच क्या होगी बच्चे 7। ठीक है जी, अब बताएं अगर पीएच 5 है तो फिर कौन सा एग्जिस्ट करेगा बच्चे अगर पीएच 5 है डेल्टा चार्ली चार्ली तो बच्चे चार्ली। चार्ली जो है वो क्या करेगा बच्चे एग्जिस्ट करेगा अगर पीएच 7 है जी हमारे पास। यहाँ पे क्या है जी पीएच क्या है जी 7 है, तो कौन सा होगा बच्चे चार्ली होगा। ठीक है जी, PS5 हाँ जी सॉरी पीएच 5 5 का पीएच क्या हो जाएगी बच्चे 5। हाँ जी, और अगर हमारे पास क्या है जी पीएच क्या है जी 9 है तो फिर कौन सा करेगा डेल्टा 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 पीएच हमारे पास क्या है जी 9 है, तो हमारे पास क्या करेगा बच्चे डेल्टा जो है वो क्या करेगा जी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए इस एमसीक्यूज के कंसेप्ट के लिए बस आपने ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, तो ये सारा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा मुझे क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो क्या देखिए जी आपको पता है ट्विटर आइंस हमने बनाया था बच्चों। हाँ जी जी बच्चों, ट्विटर आइन हमने बनाया था, कैसे बनाया था भाई। यहाँ पे हमने किया था बच्चे आर, यहाँ पे क्या था बच्चे सी एच, यहाँ पे क्या था बच्चे एन एच, क्या था बोले जरा बोलते रहे एन एच पॉजिटिव, क्या था जी सी डबल ओ क्या नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ट्विटर आइन बनाया था। अब देखिए बच्चे ये जो ट्विटर आइन है अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ बच्चे एच पॉजिटिव डालता हूँ, यानी क्या करता हूँ बच्चे एसिड डालता हूँ, क्या होगा बच्चे जब हम मैं एसिड डालूंगा तो वो क्या करेगा एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा सी डबल ओ के साथ ओ नेगेटिव सी डबल ओ नेगेटिव के साथ हमारे पास क्या बना लेगा बच्चे आर सी एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे एन एच सी, ये क्या है बच्चे पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सी ओ एच। ठीक है बच्चों, और अगर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ बच्चे ओ एच नेगेटिव डालता हूँ, यानी ओ एच नेगेटिव के साथ इसको क्या करता हूँ बच्चे रिएक्ट करवाता हूँ, तो फिर क्या होगा बच्चे यहाँ से ये एक एच खींचेगा क्या बना लेगा इट फॉर्म्स क्या बना लेगा बच्चे वाटर बना लेगा, वाटर क्या रह जाएगा बच्चे आर सी एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी पे NH2 NH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे सी ओ ओ क्या हो जाएगा बच्चे नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो अब आपको सारी समझ आ जाएगी बच्चों। तो आप मुझे बताएं पीएच 7 किसकी है, पीएच 7
Twitter है वेदर आन की क्योंकि इसी फॉर्म में क्या करता है बच्चे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमारे पास क्या होता है बच्चे पीएच हमारे पास 7 होगी तो इसके लिए क्या होगी बच्चे 7 जी बच्चे इसके लिए क्या होगी इसके अंदर क्या है जी एसिडिक करैक्टर है या बेसिक करैक्टर है एसिडिक एसिडिक लेस देन 7 मतलब इसकी क्या होगी पीएच लेस देन 7 7 लेस देन क्या हो जाएगी बच्चे 7 और इसमें कौन सा करैक्टर है बेसिक करेक्टर बेसिक करैक्टर है बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगी पीएच ग्रेटर देन 7 ग्रेटर देन 7 हो जाएगी तो सारा सर ऊपर वाले में बेसिक करैक्टर नहीं है इसमें ऊपर वाले में बेसिक करैक्टर्स क्यों है बच्चे इसमें COOH ग्रुप है Na3 तो नहीं है ना इस वजह से इसकी पीएच क्या होगी बच्चे लेस देन 7 पीएच क्या होगी ओके बच्चे सर ठीक है जी लेस देन क्या हो जाएगी 7 लेस देन 7 होती है तो एसिडिक होता है और पीएच ग्रेटर देन 7 होती है तो क्या होता है बच्चे बेसिक इन नेचर होगी तो ये सारा आपको बच्चे समझ आ जाएगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ कि व्हेन अमाइनो एसिड्स क्या है जी व्हेन अमाइनो एसिड्स ठीक है बच्चों जब अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन क्या है बच्चों एसिडिक सॉल्यूशन क्या है जी एसिडिक क्या है जी सॉल्यूशन अगर अमाइनो एसिड जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है बच्चों प्रेजेंट है इट फॉर्म्स ठीक है बच्चे इट फॉर्म्स जी बच्चे अल्फा ऑप्शन लिख लें जी कैटाइंस इट फॉर्म्स क्या बनाता है कैटाइंस बीटा ऑप्शन लिख लो जी एनाइंस ठीक है जी चार्ली ऑप्शन लिख लो बच्चे न्यूट्रल ठीक है जी और डेल्टा ऑप्शन लिख लो ऑल पॉसिबल क्या है जी ऑल क्या है जी पॉसिबल जी बच्चों बताओ जी जब हमारे पास व्हेन अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन जब अमाइनो एसिड क्या होता है बच्चे एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है जी प्रेजेंट होता है ये देखिए हमारे पास क्या बच्चे एसिडिक सॉल्यूशन में क्या है जी प्रेजेंट है तो ये क्या बना रहा है बच्चों कैटाइन बना रहा है कि एनाइन बना रहा है कैटाइंस बना रहा है तो ये हमारे पास क्या है बच्चे कैटाइंस बना रहा है इस वजह से हमारे पास एक और भी क्वेश्चन पूछ सकता है जब बेसिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो कैटाइंस बनाता है या एनाइंस बनाता है तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है तो आपको ये क्वेश्चन भी क्या है जी आने चाहिए ठीक है बच्चों सर जो एसिडिक नेचर होता है इसमें प्रोटॉन डोनेट होता है ना जी जी सर तो देखिए ना ऊपर वाले में ये हम लोग प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहे ये सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन में है ना ये हमारे पास सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशन है और ये कौन सा बच्चे बेसिक सॉल्यूशन में है हम इसकी बात कर रहे हैं यानी एसिडिक सॉल्यूशन में हमारे पास कैटाइन होगा और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा बच्चे एनाइन होगा आगे हम इस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि व्हेन अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन अगर एसिडिक सॉल्यूशन में है बच्चों ठीक है जी तो जब हम इसको एसिड में डालेंगे तो फिर हमारे पास इसके अंदर कौन सा होगा बच्चे कैटाइन प्रेजेंट होगा जब बेसिक सॉल्यूशन में इसको डालेंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा बच्चे एनाइन जो है वो क्या होगा जी प्रेजेंट होगा जी बच्चे क्लियर कि नहीं जी सर ओके क्लियर हो गया नेक्स्ट जी हमारे पास एक और जो है अब मैं कुछ आपको पाकिस्तानी फार्मूले अपने बना रहा हूँ बता देता हूँ क्योंकि ये आपसे बच्चे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रक्चर वगैरह बच्चे आप लोगों ने देख लेना है कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास तो मैं आपसे जो है ना यानी ये जो है पाकिस्तानी फार्मूले आपको बता देता हूँ कि इनको याद कैसे करना है यानी आपसे पूछता है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं और वो कौन कौन से उनमें से कोई भी आपसे दे सकता है तो क्या होगा बच्चे उनके नाम जो है वो आपको क्या है जी आने चाहिए बच्चों ठीक है जी तो एसेंशियल अमाइनो जी बच्चे 077 आपने रेज हैंड किया है बोले जरा बोले नहीं बोलना एसेंशियल क्या है बच्चे अमाइनो एसिड जी बच्चे एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं टोटल हमारे पास 10 है 10 अच्छा वैसे ही जो बायो वाले होते हैं बच्चे वो मैथ में बड़े कमजोर होते हैं ना तो बस आपने ये ट्रिक याद रखनी है बच्चे ठीक है जी तो क्या है बच्चे इल मैथ क्या आपने याद रखना है बच्चे इल क्या है जी मैथ ठीक है जी एल मैथ और आजकल पीटीवी पे आप ड्रामा अर्तगल भी देख रहे हैं ना ठीक है इस वजह से आपका मैथ कमजोर हो जाता है बच्चे कौन सा है बच्चे पीटीवी ठीक है बच्चों जब पीटीवी के ऊपर सारा दिन आप इर्तगल गाजी देखेंगे बच्चे तो फिर जहरी बात है क्या हो जाएगा आपका मैथ तो बड़ा वीक हो जाएगा वैसे बायो वालों को तो वीक होता है बस यही आपने याद रखना है तो बच्चे इल जो है ये क्या है बच्चे इल कहाँ से आया बच्चे आप इसको जरा हम लिख लेते हैं बच्चे ये जो इल है बच्चों यहाँ पे आई से जो है
हमारे पास आई से क्या बनता है बच्चे, इसको क्या लें बच्चे, इट इज कॉल्ड क्या कहलाता है जी, आइसोलाइसिन। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चे, आइसोलियोसिन। लियोसिन होता है, आइसोलियो, हाँ जी लियो जो होता है, आइसोलियोसिन। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपने करना है जी एल से क्या बनता है बच्चे, लियोसिन कर लें। लाइसिन। लाइसिन होता है या लियोसिन होता है, लियोसिन होता है। ठीक है जी। और उसके बाद दूसरा एल है बच्चे, इससे भी हमारे पास क्या बनता है बच्चे, लाइसिन बनता है, ये लाइसिन है। आइसोलियोसिन, लियोसिन और क्या है बच्चे, लाइसिन, ये आपका क्या हो गया बच्चे, एल हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, मैथ, क्या है बच्चे, मैथ। मैथ क्या है बच्चों, एम है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, मैथ्यू, मैथ्यू, मेथियोनिन। मैथ्यूनीन। ठीक है जी, मैथ्यू क्या है जी, नीन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों, ए आता है। क्या आता है बच्चों, ए आता है। जो ए आता है वो अर्जिनिन। अर्जिनीन होता है, अर्जिन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, क्या आता है बच्चे, ए हो टी। गया। टी उसके बाद क्या आता है, ट्रिप्टोफैन। मैथ, ए, टी। हाँ जी, टी से हमारे पास क्या होता है जी, थेरोनीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे टी डाल लें बच्चे, इसको क्या कहते हैं, थेरोनीन। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, एच। एच से हमारे पास क्या होता है, एसिडिन। ठीक है जी, एच आ जाए तो ये क्या होता है बच्चे, एसिडिन। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है बच्चे, अर्तगल वाले पे आ जाए बच्चे, पीटीवी के ऊपर। हमारे पास जो पी होता है बच्चे, वो क्या होता है, फिनाइल एलानीन। फिनाइल एलानीन। Alanine. होता है जी फिनाइल एलानीन। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, आगे आ जाता है बच्चे आपका टी आ जाता है, तो टी से क्या बनता है जी, ट्राई ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टो, ट्रिप्टोफैन। हाँ जी ट्रिप्टोफान, बिल्कुल सही है। हमारे पास क्या होता है जी, ट्रिप्टो, ट्रिप्टो क्या है जी, फान। ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे पास क्या हो गया जी, पूरा आपका मुकम्मल हो गया। ये किसके लिए ट्रिक सर अभी वी से वैलिन। जी, हाँ जी बी हमारे पास रहता है जी। हाँ जी, इसको बी को हम कह लेते हैं, ये बी से क्या बनता है, वैलिन बनता है, बी ए एल आई, क्या बनता है मुझे, वैलिन बनता है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं बच्चे, दीज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो इंशाल्लाह अब ये इनमें से कोई भी अगर ये पूछता है कि ये कौन सा अमाइनो एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो अब आपका फौरन जो है वो आंसर आ जाएगा कि ये जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड। बच्चे माइक अपना ऑफ करो यार। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, एसेंशियल क्या है जी, अमाइनो एसिड कहलाएंगे। मैं ऑफ करता हूँ, फिर आप लोग ऑन कर लेते हैं यार। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है जी, अल्फा अमाइनो एसिड है। तो ये ट्रिक आपने याद रखनी है, तो ये आपको याद रहेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमारे पास विद, ये भी पूछ सकता है बच्चे, अमाइनो एसिड विद क्या है बच्चे, नॉन पोलर। ठीक है जी, अमाइनो एसिड विद क्या है बच्चे, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर्स हैं हमारे पास, उनके मुतालिक भी पूछ सकता है। विद नॉन पोलर क्या है बच्चे, आर ग्रुप। ठीक है जी, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ, इंक चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड विद क्या है जी, नॉन पोलर। ये बच्चे नॉन पोलर वाले याद हैं कौन कौन से हैं? नॉन पोलर क्या है बच्चे, आर ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर क्या है जी, अमाइनो एसिड। ये बच्चे इसके लिए जो आपने ट्रिक याद रखनी है, क्या है जी, आपने याद रखना है गो, क्या याद रखना है बच्चे, एंड गो एंड क्या है जी, टेक। गो एंड क्या है बच्चों, टेक। वाइटल क्या बच्चे, गो एंड टेक क्या है बच्चे, वाइटल पार्ट। वाइटल क्या है बच्चे, पार्ट। ठीक है, वाइटल पार्ट इन, क्या है बच्चों, वाइटल पार्ट क्या है जी, इन। इसके अंदर बच्चे प्रमोटिंग मदर लैंग्वेज, क्या है बच्चे, प्रमोटिंग, प्रमोटिंग क्या है जी, मदर, MOTH या मदर क्या जी, लैंग्वेज। ठीक है जी। क्या याद रखना बच्चे, गो एंड टेक वाइटल पार्ट इन क्या है बच्चे, प्रमोटिंग क्या जी, मदर क्या जी, लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, तो एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था,
और साइंटिस्ट क्या था बच्चे, बड़ा अच्छा एक शायर था, तो वो कहता है यार अपनी मदर लैंग्वेज जा और जाके बच्चे प्रमोट कर, बायोलॉजी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एमडी कैट का मेरिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है जी, तो इसी को आपने याद रखना है बच्चे। गो से क्या बनता है बच्चे, गो किससे बनता है बच्चे, ग्लाइसिन। ठीक है बच्चे, ठीक है, ग्लाइसिन बनता है। एंड क्या बनता है बच्चे, एलिनीन बनता है। ठीक है जी, एलिनीन बनता है। उसके बाद टेक क्या है जी, टेक से क्या बनता है बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। हाँ जी, यस सर, आ रही है। हाँ जी, क्या बनता है जी, ट्रिप्टोफान। ट्रिप्टोफेन। जी जी, ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान कहते हैं। हाँ जी, ट्रिप्टो क्या है जी, ट्रिप्टो क्या है जी, फैन। ठीक है जी, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्या बनता है बच्चे, वाइटल। वाइटल क्या बनता है बच्चे, वेलिन इसको हम कहते हैं। वैलिन। ठीक है जी, क्या कह लेते हैं बच्चे, वेलिन। सही है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्या हो सकता है जी, नेक्स्ट कौन सा है जी, पार्ट। इसको क्या कहेंगे बच्चे, पार्ट को क्या कहेंगे, प्रोटीन। प्रोलीन। ठीक है जी, उसके बाद क्या है बच्चे, इन क्या कहेंगे, आइसो लियोसिन। क्या जी, आइसो क्या है जी, लियोसिन। ठीक है जी, उसके बाद है फिनाइल एलिनीन, जो है इसको प्रमोटिंग को कहेंगे, इसको क्या कह रहे हैं, फिनाइल क्या जी, एलिनीन। ठीक है जी, क्या जी, फिनाइल एलिनीन है। और उसके बाद क्या है जी, मिथियोनीन है जी, मदर से क्या हो जाएगा, मिथियोनीन। ठीक है, और लैंग्वेज से क्या होगा बच्चे, लैंग्वेज से होगा जी लियोसीन। लैंग्वेज से क्या होगा बच्चे, लियोसीन। तो आप ये सारे आपको याद हो जाएंगे कि हमारे पास जो है ये वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाएंगे बच्चों, क्या कहलाएंगे, अमाइनो एसिड्स अटैच्ड नॉन विद पोलर नॉन-पोलर। अमाइनो एसिड। नॉन पोलर अमीनो एसिड। सर प्रमोटिंग का क्या है बताया आपने? क्या कह रहे हैं मुझे, प्रमोटिंग का फिनाइल एलिनीन है ना, प्रमोटिंग यही पूछ रहे हैं। यस सर। प्रमोटिंग है फिनाइल एलानीन। ठीक है, और कुछ इसमें है मसला तो। ओके बच्चे, अब आपको ये दो जो है वो याद हो गए। एन में एलेनिन है ना, जी सॉरी, एंड में एलेनिन लिखा है ना। हाँ जी, आइस एन में, किसमें, सर एंड एंड में। रो एंड गो एंड, हाँ जी, गो एंड एलिनीन, एंड में लिखा है एलिनीन, इसको लिख लें। एंड में एलानीन वैसे होता है ए एल ए एन आई एन, ए एल ए एन आई एन, ए एल ए एन आई एन, एलानीन। अच्छा जी, अब जनाब हम कहते हैं जी रिंग कंटेनिंग क्या है जी, अमाइनो एसिड। रिंग कंटेनिंग क्या है जी, अमाइनो एसिड। वो कौन कौन से हैं बच्चों, रिंग कंटेनिंग क्या है जी, अमाइनो एसिड। हाँ जी, रिंग, एरोमेटिक। हाँ जी, वो एरोमेटिक भी होते हैं, नॉन एरोमेटिक भी होते हैं। हाँ जी, रिंग कंटेनिंग, रिंग कंटेनिंग क्या है जी, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो देखें जी, जब आप लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो एक लफ्ज आता है HTTP। ठीक है, बस इसी को आपने याद रखना है, क्या है बच्चे, HTTP। और क्या है जी, P, लेकिन एक भी आप एक्स्ट्रा और लगा दो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्या बनता है बोले, ऐसे, ऐसे हमारे पास क्या बनेगा, एस्पिरिन। ठीक है जी, ठीक है, टी से क्या बनेगा, टी से हमारे पास क्या बनेगा, क्या कहते हैं, ट्रायोसिन। ट्रायो TYR होता है ना, ट्रायोसिन। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे जो टी होता है बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कार क्या कहलाएगा बच्चे, ट्रायोफेन। ठीक है बच्चों, ओके। और उसके बाद क्या होता है, जो पी होता है बच्चे, उसको क्या कहते हैं, प्रोलीन। क्या कहते हैं बच्चे, प्रोलीन। ठीक है, और एक पी आपका रह गया, इसको हम क्या कहते हैं जी, फिनाइल एलानीन। क्या कहेंगे बच्चे, फिनाइल एलानीन। एलानीन। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइल एलानीन। क्या बच्चे, फिनाइल क्या है जी, एलानीन। ठीक है,
तो ये जनाब हमारे पास क्या हो जाएगा, रिंग कंटेनिंग। इसमें याद रखो बच्चे, जो एरोमेटिक होते हैं बच्चों, जो एरोमेटिक होते हैं वो 4 होते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं बच्चों, वो 4 होते हैं। और नॉन एरोमेटिक जो होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक होता है। और वो कौन सा होता है बच्चे, प्रोलीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है प्रोलीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, नॉन एरोमेटिक होता है। जो एरोमेटिक होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, 9 होते हैं। तो ये जनाब आपको रिंग के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक है जी। उसके बाद सल्फर कंटेनिंग के लिए भी आपने याद रखना है। मुझे आपसे दूसरा जो पूछ सकता है वो आपसे पूछ सकता है मुझे सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं। सल्फर कंटेनिंग क्या जी, सल्फर क्या जी कंटेनिंग। ठीक है बच्चों, तो सल्फर कंटेनिंग जो है हमारे पास वो 2 तरह के जो हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं बच्चे। कितनी तरह के होते हैं जी, 2 तरह के। ठीक है, तो इसके लिए आपने याद रखना है कौन सा जी, हाँ जी, मुज़दार साहब को क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर कहते हैं ना, मुज़दार साहब जो है हमारे जी चीफ सर। मिनिस्टर। हाँ चीफ मिनिस्टर, हाँ जी, बस चीफ मिनिस्टर याद रख लें। सीएम क्या बच्चे, सीएम इस कार के कहलाता है बच्चे चीफ मिनिस्टर। ठीक है बच्चों। तो सल्फर के लिए आपने याद रख लेना है जी, चीफ मिनिस्टर। जी बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, सी से हमारे पास क्या बनेगा, सी से हमारे पास क्या बनेगा, सिस्टीन, सिस्टीन। वेरी गुड, क्या बनेगी, सिस्टीन। ठीक है, और एम से क्या बनेगा, मेथियोनिन। मिथायोनिन, मेथियोनिन। मैथियोनिन। मैथियोनिन। ठीक है, तो जनाब सल्फर कंटेनिंग के लिए आपने बुज़दार साहब को याद रखना है। तो ये हमारे पास सीएम साहब हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास जो है, जो क्या होते हैं बच्चे, कायरल कार्बन जिनके अंदर पाया जाता है। क्या होता है जी, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और वो ऑप्टिकली एक्टिव हो बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कायरल कार्बन कहते हैं। तो क्या है बच्चे, तीसरी जो कैटेगरी है उसमें मैं इंक चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, ये कर लो। हाँ जी, हमारे पास क्या है बच्चे, अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे पास क्या होते हैं विद क्या है जी, कायरल कार्बन। ठीक है बच्चों, कायरल क्या जी, कायरल क्या है जी, कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास जिसमें कायरल कार्बन है इसके लिए आप ट्रिक याद रख लीजिए, आई। ठीक है, जो कायरल कार्बन है वो आईडी डिपार्टमेंट से करते हैं। आई से क्या बनता है, आई से, आइसोल्यूसिन। हाँ जी बिल्कुल आइसोल्यूसिन। बिल्कुल सही है। ठीक है, और टी से क्या बनता है, थेरोनीन। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसके लिए याद हो जाएगा कि कायरल कंपाउंड के लिए आपने जो है ये ट्रिक जो है वो आपने याद रखनी है। सर कायरल कार्बन वो है ना जिसमें sp3 और एक्टिव हो। बिल्कुल जी, ऑप्टिकली जो एक्टिव होते हैं वो कायरल कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, और ओके जो हमारे पास एक आखिरी चीज जो आपसे पूछ सकता है वो आपके मुतल्लिक है जी, बल्कि नहीं, हाइड्रोक्साइल भी पूछ सकता है। हाँ जी, ऐसे कर लें, हम 2 ही कर सकते हैं बच्चे, एक कर ले सर टी से क्या बनता है? जी बच्चे, थेरोनीन। सर टी जी बच्चे, थेरोनीन बनता है ना, थेरोनीन। हाँ ओके जी, सर। सर 20 अमाइनो एसिड में से सिर्फ एक ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो बाकी सारे एक्टिव नहीं होंगे? जी, अमाइनो एसिड विद कायरल कायरल एटम, कायरल कार्बन। हेलो, सर जो हमारे पास यानी 19 इसमें सारे sp3 है एक्टिव और हैं ये थे। एक्टिव है। कौन से वाला बच्चे, देखें हमारे पास, देखें एक मिनट बात सुने ना, वो हमने बात की थी कायरल जो है कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें कौन सी होती है, जो कायरल कार्बन होता है जिसके साथ मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ग्रुप्स लगे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, जो कायरल कार्बन होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है या इनएक्टिव होता है, एक्टिव। एक्टिव। ऑप्टिकली क्या होता है, एक्टिव। एक्टिव होता है। सिर्फ यही बात मैंने की है, ऑप्टिकली क्या होता है जी, एक्टिव। तो सर हमने पीछे पढ़कर आए हैं कि 19 हमारे पास ऑप्टिकली इन एक्टिव होते हैं अमाइनो एसिड। हाँ हाँ, तो सर हमने इधर सिर्फ 2 दिए, मतलब 2 लिखे हैं कायरल कार्बन, तो वो सारे जो पीछे देखिए हमने पढ़े हैं वो सारे कायरल कार्बन नहीं है। देखें उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक जो है वो सेंट्रल एटम होता है,
एक हमारे पास क्या होता है बच्चे, सेंट्रल एटम हमारे पास अगर एक होता है, जो एक सेंट्रल एटम वाले हैं उनमें से क्या बच्चे, एक जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बाकी सारे ऑप्टिकली क्या है जी एक्टिव। ठीक है, तो इसमें से क्या हो सकता है बच्चे, दूसरे किस्म के भी सेंट्रल एटम हो सकते हैं, लेकिन इसको मैं जरा कंफर्म करूंगा बच्चे, ये वाली जो है, ठीक है बात, ये मेरे ख्याल है इसका स्ट्रक्चर आपको आता है बच्चे, आइसोलायोसिन का स्ट्रक्चर आता है। नो सर। अच्छा अच्छा, मैं इसके स्ट्रक्चर से बच्चे कंफर्म करता हूँ कि क्या ये हमारे पास जो है इसका सेंट्रल एटम एक है या दो है, उसके जरिए फिर मैं आपको बताऊंगा ये। बहरहाल इसमें आप देख लें कि एनकायरल एटम जो है वो इसके हिसाब से जो है ना ये ट्रिक है, तो इसको मैं स्ट्रक्चर को चेक करके फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आपसे पूछ सकता है जी अगला क्वेश्चन वो कौन सा है जी, कि हमारे पास जो है इसके अंदर जो है सल्फर कंटेनिंग तो हो गए हमारे पास, और बस मेरे ख्याल यही है। आइसो सेकेंडरी अमाइंस पूछ सकता है, कंटेन सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है। तो हमारे पास एक और भी कर लें बच्चे कि सेकेंडरी अमाइंस कौन से होते हैं बच्चे, सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है जी, सेकेंडरी सेकेंडरी अमाइंस क्या जी, सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस। तो ऐसे अमाइनो एसिड जिसके अंदर क्या होती है बच्चे, सेकेंडरी अमाइंस होती है। तो ये हमारे पास कितनी तरह के होते हैं जो सेकेंडरी अमाइंस वाले होते हैं, तो ये याद रखें बच्चे 3 तरह के होते हैं, ठीक है जी, सेकेंडरी अमाइन वाले 3 तरह के होते हैं। तो इसके लिए आपने ट्रिक याद रख लेनी है बच्चे, HTP, ठीक है जी, HT क्या जी पी। बताएं H से क्या बनता है, H से बनता है जी हेस्टिडीन, ठीक है जी, हिस्टीडीन, हेस्टिडीन। उसके बाद क्या बनता है जी, T से क्या बनता है जी, ट्रायो ट्रायो स्ट्रायोसिन, नहीं वो जो होती है ना ट्राइफन क्या इस तरह का होता है ना, ट्राइफिन। ट्रायो क्या ट्रायो क्या जी, और जो पी होता है बच्चे वो हमारे पास क्या कहलाती है जी, पी से बनता है जी प्रोलीन, प्रोलीन। क्या बनता है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गए बच्चे, इनके अंदर सेकेंडरी जो है वो अमाइन होती है। और आखिरी हम एक कर लेते हैं बच्चे, हमारे पास क्या है जी, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइल जो है वो पाया जाता है, ठीक है जी, हाइड्रो एक्सल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अमाइनो एसिड्स हमें क्या है जी, हाइड्रो एक्सल, ठीक है जी। अमाइनो एसिड हैविंग क्या होता है बच्चे, हाइड्रो एक्सल जो है पाया जाता है बच्चे, वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है जी, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप याद रख लें बच्चे, एसपीटी ये येलो में कौन से अमीनो एसिड्स हैं? ये वाले, ये सेकेंडरी अमाइंस, ठीक है बच्चे, सेकेंडरी अमाइंस कंटेन सेकेंडरी अमाइंस, इसके अंदर सेकेंडरी अमाइन ग्रुप लगा होगा, ठीक है जी। सर इसमें ओके टी सर। टी से क्या लिखा है? HTP टी से कौन सा अमीनो एसिड लिखा है? ट्रायोफीन, ये जो लिखा हुआ है ट्रायोफीन। उसके बाद H से क्या बनता है, हेस्टिडीन, और P से क्या बनता है बच्चे, प्रोलीन। तो इसके लिए आप ST कर लें बच्चे। S से क्या बनता है बच्चे, ये क्या बनता है, सिराइन या सिरीन होता है बच्चे, ये SCRIN, सिरीन बनता है। और उसके बाद क्या होता है जी, क्या होता है, थेरोनीन, थेरो क्या होता है जी नीन, ठीक है जी। ये बच्चे सर ये कौन सा अमीनो एसिड है? कौन से बच्चे, ये हमारे पास है जिनके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी जो OH होता है ग्रुप वो प्रेजेंट होता है, इसके हम क्या कहते हैं बच्चे, हाइड्रोक्साइल कहते हैं। तो ये बच्चे सारे मैंने दे दिए हैं क्योंकि ईटा के स्टूडेंट्स भी हैं इसके अंदर शामिल ना। तो आपने जो है जो याद रखने UHS वालों ने ना, वो आपने जो है रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स आपको याद होने चाहिए, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड याद होने चाहिए, और जो हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं वो भी आपको क्या है जी याद होने चाहिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे यहाँ से जो है पूछ सकता है बच्चे, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है और हमारे पास एक टॉपिक हमारे पास रहता है, और वो हमारे पास क्या बच्चे, पेप्टाइड है। ये बच्चे पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड जी बच्चों, पेप्टाइड्स क्या होता है जी, व्हाट इज पेप्टाइड। ठीक है जी, हमारे पास क्या है जी, 2-3 अमीनो एसिड जो मिलकर हाँ जो जी बॉन्ड बिल्कुल। बनाते हैं उससे पेप्टाइड। मैं थोड़ा सा इसको जो है स्ट्रक्चर से ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वैसे आपको पता है बच्चे। यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है बच्चे, R है, यहाँ पे क्या है जी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है बच्चे हमारे पास OH है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे बच्चे, जब हम इसको दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जोड़ेंगे, ठीक है जी,
प्लस हमने कर दिया जी H, यहाँ पे इसको क्या कर दें NH कर दें, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी, इसको क्या कर रहे हैं बच्चे CH, इसके साथ क्या हो जाएगा बच्चे CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे R हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे OH हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें बच्चे हमारे पास एक जो ग्रुप है बच्चे, उससे क्या चीज़ निकल रही है बच्चे, उससे जो निकल रही है वो हमारे पास OH ग्रुप है बच्चों, और ये हमारे पास क्या है जी H ग्रुप है, ठीक है। ये आपस में जब रिलीज होंगे बच्चे तो क्या बना लेंगे जी, वाटर यहाँ से निकल गया और आपस में जो है ये दूसरे जो ग्रुप हैं वो क्या करेंगे बच्चे आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है जी। तो क्या बना लेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी NH2 है, ठीक है जी। यहाँ पे क्या है बच्चों CH है, यहाँ पे क्या है जी R है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और इसके साथ क्या आ जाएगा बच्चे N और H, ये वाला N और H। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी CH है, यहाँ पे क्या है जी R है, और यहाँ पे क्या है जी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है बच्चे OH है। ये जो हमारे पास लिंकेज हुई बच्चे, ठीक है जी, ये जो लिंकेज हुई है ये वाली, ठीक है, इससे क्या हुआ बच्चे, दोनों अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए बच्चे। इस लिंकेज को हम आल्सो कॉल क्या कहते हैं बच्चे, पेप्टाइड क्या है जी, क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टाइड क्या है जी लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं, ठीक है बच्चे, आपस में मिलके अगर दो जुड़ रहे हैं तो उसे डाईपेप्टाइड कहेंगे, तीन कहेंगे तो ट्राईपेप्टाइड कहेंगे, और अगर तीन से ज्यादा होते हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड आपस में क्या हो जाते हैं, मिलके एक पॉलीमर बना लेते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बच्चे, पॉलीपेप्टाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे, पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है जी। तो याद रखें बच्चे, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर आपने याद रखनी है। हमारे पास जो मोलर मैस होता है ऑफ चेन क्या है बच्चे, अमाइनो एसिड्स, ठीक है बच्चे। यहाँ पे दो तीन चीजें याद रखें, क्या है बच्चे, मोलर मैस, ठीक है, मोलर मैस ऑफ क्या जी चेन, क्या है जी चेन अमाइनो एसिड्स, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या होता है, वो लेस देन होता है बच्चे, किसके साथ बच्चे, 1000, लेस देन क्या होता है बच्चे, 1000, लेस देन बल्कि 1000 से नहीं होता बल्कि 10,000 होता है। यहाँ पे आप डाल लें जी 10,000, ठीक है जी 10,000। तो हमें इसे क्या कहते हैं बच्चे, यानी 10,000 होता है तो पॉलीपेप्टाइड। कहते हैं पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, क्या कहते हैं जी, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। और अगर ग्रेटर है बच्चे तो फिर प्रोटीन, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, प्रोटीन। प्रोटीन, ये बच्चे 10,000 है या 1000 है, मेरे ख्याल 10,000 है ना, 10,000, 10,000, ओके बच्चे। इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड्स, और जो है हमारे पास क्या होगा जी, पॉलीपेप्टाइड्स। और अगर फॉर एग्जांपल ग्रेटर है 10,000 से तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आगे लिखें सर जी, ये क्या आपने एम क्या लिखे है? मोलर मैस, ओके सर। ठीक है बच्चे। मोलर मैस ऑफ चेन जो है अमाइनो एसिड, वो क्या बच्चे, लेस देन क्या होता है बच्चे, क्या हो, 10,000 क्या होती है, AMU, 10,000 क्या है बच्चे, AMU भी कर लें, AMU। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे। और अगर ग्रेटर देन है बच्चे तो इसको हम क्या कहेंगे, दीजर कार क्या कहलाएंगे बच्चे, प्रोटीन्स कहलाएंगे। आगे लिखें बच्चे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, इनकरेक्ट क्या जी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अबाउट, अबाउट क्या है जी, हमारे पास प्रोटीन्स, अबाउट क्या है जी, प्रोटीन। आपने बतानी है जी इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जी, अबाउट क्या है जी, प्रोटीन। जी बच्चे, पॉलीमर्स होते हैं क्या ये, चले मैं लिख देता हूँ, आप मुझे बताते जाना है मुझे। सबसे पहला लिख लेते हैं जी, पॉलीमर्स ऑफ क्या है जी, अमाइनो एसिड। क्या ये बात ठीक है कि गलत है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, दूसरी बात चले मैं लिख देता हूँ बच्चे, दूसरी बात कर लेते हैं जी, यहाँ से क्या हो रहा है जी, हाँ जी ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, 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 डिहाइड्रेशन का क्या मतलब होता है बच्चे, वाटर की रिमूवल, लॉस ऑफ वाटर हाँ रिमूवल, जी, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड, इसको यूं कह लो, प्रोडक्ट ऑफ क्या है जी, अमाइनो एसिड। क्या ये बात भी ठीक है, यस, ठीक है। यस। और Yes. चार्ली ऑप्शन, हमारे पास चार्ली ऑप्शन, इसको यूं कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, मिनिमम क्या होता है जी, मिनिमम कितने बॉन्ड बनाता है जी, मिनिमम
10,000 क्या जी 10,000 क्या हो जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। पेप्टाइड क्या करता है बच्चे, बॉन्ड बनाता है। और डेल्टा ऑप्शन हम कर लेते हैं जी, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर के हैं बच्चे करेक्ट। जी बच्चे कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चार्ली। चार्ली। सर कि बच्चे मिनिमम जो है चार्ली 10,000 पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, हमारे पास उससे ज्यादा जो है भी बॉन्ड जो है वो बनाता है बच्चों। ठीक है, तो इस मतलब है हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो क्या है बच्चे, इनकरेक्ट है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं बच्चे, तो ये अभी 10 पे खत्म होना है, टाइम रहता है सर 5 मिनट जरा ठहर। ओके जी। अच्छा जी, तो ये जनाब हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कर रहता है। अच्छा अब थोड़ा सा टाइम रह गया बच्चे, एक मैं थोड़ी सी चीज आपको और एक्सप्लेन करनी है बच्चे। तो हमारे पास क्या होता है बच्चे, जो मैस की मैंने बात की है वो कितना होता है बच्चे, मैस ग्रेटर देन ये बात की है। और अगर आप पेप्टाइड बॉन्ड निकालना चाहते हैं बच्चों, तो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए आप क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास जो ट्रिक है बच्चे पेप्टाइड बॉन्ड निकालने की, ठीक है जी, पेप्टाइड क्या है जी, बॉन्ड। ठीक है, सिर्फ मैं ट्रिक लिख देता हूँ, एमसीक्यू नहीं लिखता। पेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या है बच्चे, n-1, क्या याद रखना है बच्चे, n-1 है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 अमाइनो एसिड हैं बच्चे, तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, 7। 7 जो हैं वो क्या बनेंगे बच्चे, पेप्टाइड 7 के अंदर क्या है जी, बॉन्ड बनेंगे। ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड्स के लिए आपने ये याद रखनी है। ठीक है बच्चों। सर दोबारा बताएं। अगर जी बच्चे अगर आपसे कहता है जी हमारे पास जो है 8 की चेन है, 8 अमाइनो एसिड है और उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं बच्चे, जिसके लिए आपने फार्मूला याद रखना है बच्चे n-1। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास 60 जो है वो उसके अंदर क्या होंगे बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो क्या होंगे जी, प्रेजेंट होंगे। और इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि इसके अंदर वाटर मालिक्यूल्स कितने निकलेंगे बच्चे, तो वाटर के लिए भी आपने जो वाटर मालिक्यूल रिलीज होते हैं बच्चे, उसके लिए भी आपने यही ट्रिक याद रखनी है। ये कहता है कि 8 हैं, अगर फॉर एग्जांपल 9 कह देता है, तो इसके अंदर जो वाटर मालिक्यूल्स हैं वो कितने रिलीज होंगे बच्चे, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, आपका आंसर होगा कि इसके अंदर 8 जो है वो वाटर 8 मालिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे, रिलीज होंगे। ठीक है जी, तो ये अब आपने क्या करनी है जी, ट्रिक याद रखनी है। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको मैंने देना है पॉलीपेप्टाइड्स के मुतालिक। ठीक है जी, टाइम भी हो गया है, चले बस रहने दें। और सारा कंसेप्ट तकरीबन मैं दे चुका हूँ, एक मैंने आपको जो है वीडियो शेयर करनी है। यहाँ पे हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जरा देखें बच्चे कि कैसे जो है वो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। अच्छा जी, देखें जी पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे होती है। अच्छा देखें बच्चे, हमारे पास सबसे पहले जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, मैंने कहा था कि पहले हम पेप्टाइड्स जो है वो उसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो पेप्टाइड्स होते हैं ये हमारे पास अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, तो ये एक अमाइनो एसिड होगा, इसी तरह का एक हमारे पास क्या होगा बच्चे, दूसरा अमाइनो एसिड होगा। ठीक है, तो 2 अमाइनो एसिड आपस में होंगे जी, लेकिन सिर्फ क्या किया है बच्चे, पोजीशन को क्या किया है जी, चेंज किया है। यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है बच्चे, पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। इस तरह के बेशुमार जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चे, जो मोनोमर्स हैं वो क्या हो जाएंगे प्रिपेयर। एक हमारे पास क्या बच्चे NaCH H डबल बॉन्ड O है, और एक हमारे पास क्या बच्चे ये N है। ठीक है जी, ये एक इस तरह के हैं और एक हमारे पास इस तरह के। सिर्फ इनका क्या होता है बच्चे, अरेंजमेंट जो है वो चेंज हुई है, बाकी जो है सारा का सारा क्या है बच्चे, सेम है। तो ये देखें जी हमारे पास इसके साथ जो है ये दूसरा अमाइनो एसिड आ रहा है बच्चे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से हमारे पास वाटर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चे, रिलीज हो जाएगा। ये जो लिंकेज है इसको हम क्या कहेंगे, इसके साथ क्या कहलाएगी बच्चे, पेप्टाइड लिंकेज। फिर जनाब उसी तरह का आया जी, उसने क्या किया बच्चे, यहाँ से जुड़ गया तो इसने क्या बना लिया बच्चे, वाटर रिलीज हुआ और पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ठीक है जी, यहाँ से भी यही होता है कि हमारे पास क्या होता है जी, वाटर रिलीज होगा और यहाँ से हमारे पास ये जो बॉन्ड होगा ये क्या कहलाता है बच्चे, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। और इस तरह के बेशुमार जो है आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, एक पॉलीमर बना लेते हैं। तो इस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं बच्चे, इस क्या कहलाता है बच्चे, पॉलीपेप्टाइड कहलाता है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, पॉलीपेप्टाइड जो है वो बनते हैं। तो ये अब जो है
सारी चेन जो है बेशक जितना मर्जी उसको करते जाएं तो ये जनाब क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती जाएगी बच्चे, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो है इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, इस वजह से हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय किससे बच्चों, एन से क्या किया जाता है जी, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये जनाब मैंने आपको फॉर्मेशन दिखा दी है। तो ये जनाब है जी आपका आज का लेक्चर। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप ये सारा कंसेप्ट दे दिया है। तो बाकी जो है आपने सर जी जी बोलें। सर हमारे ईटो वालों को टेस्ट अरेंज करवा दें, टाइम बहुत कम रह गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने ईटा के टेस्ट जो है वो